to our YouTube channel Archegenic Solution. If you like my videos, please subscribe. चलो आज हम एक्सरसाइज 4 पॉइंट सोल्व करेंगे। उसकी शुरुआत एक शायरी से करते हैं कि तेरे रूठ जाने से किस्मत रूठ जाती है और मेरी दुनिया कहीं दूर छूट जाती है, और तू ना नाराज़ होया कर पागल दोस्त, तेरी आवाज़ मैं सुनूं तो ये सांसें टूट जाती हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमें 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डेड डैश 3n की पावर -1 इक्वल टू 3n - 1/2। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ केवल उसी तरीके से करते जाना है, इजीली हो जाएंगे। इनमें कुछ भी नहीं है, बस केवल उस मेथड को एक बार अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो मैंने यू स्टेटमेंट यहाँ नोट कर लिया। अब इसमें बस केवल कोई भी सवाल दिया है, हमें एक लाइन तो ही लिखनी है कि माना दिया गया स्टेटमेंट या कथन, दिया गया कथन, जो हमें यू कथन दिया है, इस कथन को हम नाम दे रहे हैं कि यू कथन Pn कथन है, ठीक है ना। इतना तो हर एक सवाल में करना है, ठीक। जो हमें स्टेटमेंट दिया है इसे हमने नाम दे दिया कि माना दिया गया कथन Pn है, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा Pn इक्वल टू 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 और n के साथ में ही -1 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ यू 3 की पावर n और -1 यू अलग है, यू n के साथ माइनस नहीं है, और अपॉन में 2, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। अब n इक्वल टू 1 का जो मीन्स होगा वो यहाँ होगा, जो हमें दिया गया स्टेटमेंट है उसकी LHS साइड का पहला पद। यदि n इक्वल टू 2 लेते तो यहाँ दिए गए कथन की LHS साइड के पहले 2 पद। यदि n इक्वल टू 3 लेते तो LHS साइड की कितने, पहले 3 पद। तो हमने n इक्वल टू 1 लिया, तो P1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और इक्वल टू LHS साइड में तो पहला पद। लेकिन इधर हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, n का यहाँ तो मान ही रखना पड़ेगा। तो 3 की पावर 1 और अपॉन में -1 अपॉन में 2, तो 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 3 ही रहेगा और -1 अपॉन 2। तो इक्वल टू शॉर्ट आउट करोगे, 3 में से एक जाएगा कितने, 2/2, 2 से 2 काट दो, कितना बचेगा 1। तो 1 इक्वल टू 1 आया। इसे क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHSI, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ तक का प्रोसेस सब में ऐसे ही करना हमें। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि Pn कथन सत्य है, चूँकि Pn कथन सत्य है, तो एक सेकंड के लिए समझो, एक ईंट ऐसे खड़ी है, दूसरी ऐसे खड़ी है, तीसरी ऐसे खड़ी है। यदि पहली को मैंने हल्का सा इधर से धक्का दे दिया, हाथ लगा दिया, तो ऐसी हो जाएगी। इसके होने पे फिर दूसरी भी ऐसी हो जाएगी, फिर तीसरी भी ऐसी हो जाएगी। मीन्स यदि पहला चीज़ यू है, उसके आधार पर हम दूसरे का अंदाज़ा लगा देंगे, और उसी के आधार पर लास्ट वाले का अंदाज़ा लगा देंगे। इसी को कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है ना। तो Pn कथन सत्य है, तो इसलिए हम P के कथन को होगा, कोई P के कथन होगा, उसे क्या मान लेंगे, उसे भी सत्य मान लेंगे। तो इसलिए P के कथन भी सत्य होगा। हर सवाल में यू ही करना है, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब P के कथन लिखेंगे कि P के कथन क्या होगा। Pn कथन तो यू था, तो n की जगह Pn कथन मेरा यू था, n की जगह k आ रहा है, तो P के कथन लिखना मुझे। n की जगह क्या करना, केवल k रिप्लेस कर देना है, n की जगह केवल k को बदल देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 1 + 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस यहाँ 3 की पावर n आता है, n की जगह लेकिन क्या हो जाएगा k, और -1 k के साथ में माइनस आएगा, और इक्वल टू 3 की पावर n की जगह कितना आएगा k और -1 अपॉन में 2। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसकी हमें पड़ेगी ज़रूरत। यहाँ तक का क्लियर है सभी को, ठीक है, आगे समझो अच्छे से। अब यहाँ दोबारा से यहाँ लिखेंगे चूँकि P के कथन जो है सत्य है, ठीक है ना। P के कथन सत्य है, किस आधार पर सत्य है मुझे बताओगे। क्योंकि Pn के लिए सत्य था, तो हमने मान लिया कि P के कथन भी सत्य है। यहाँ लिख भी दियो, चाहे हमारी कल्पना से, क्लियर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दियो, ठीक है। जब P के कथन सत्य है, तो इसलिए अब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे कि जो P के + 1 कथन होगा, कथन भी क्या होगा, कथन भी सत्य होगा। देखो राइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन लाइनें बोल रहा हूँ ऐसे कर ली। इसलिए हम सिद्ध करेंगे कि P के + 1 कथन जो होगा वो भी सत्य होगा। अब मेरी बात सुनो, यू तो था P के कथन, यू कौन सा है, P के + 1 कथन। मीन्स यहाँ रफ कार्य पे समझो, मान लो मैं A 9 कह दूँ, मतलब T 9 कह दूँ।
अब मुझे t10वां निकालना हो, तो मैं उसे t10 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, t9+1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी समझो, मुझे क्या करना, pk+1 कथन चाहिए। तो मेरे पास pk कथन तक तो है, तो pk कथन को लिखो यहाँ 1+3, यहाँ लिख भी दो pk+1 बराबर 1+3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस में 3k-1। ठीक है जी, ठीक है। यू तो हो गया मेरे पास pk कथन। अब मुझे क्या चाहिए, उसमें एक पद और जोड़ गए, क्योंकि यू क्या कह रहा, pk+1 एक और अगला पद। देखो बात सुनो मेरी 1 मिनट के लिए, मान लो मेरे पास 8 पद हैं, ठीक, मुझे 9वां पद चाहिए, 1 2 3 ऐसा करके ये 8 पद हैं, मुझे 8+1 पद चाहिए, 8+1 पद चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 तक के ये 8 पद तो उठा लूँगा, प्लस इसमें एक पद और कौन सा बैठा, 8 और 1 क्या बैठ रहा भाई, 8+1 क्या बैठेगा, 9। तो या तो इसे 9 लिख दो या 8+1 करके लिख दो। तो मैं यहाँ यूँ तो कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ गलत कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस कम पड़ जाएगा यार। 1+3+3 का स्क्वायर प्लस यू तो हो गया k तक का खत्म। अब मुझे क्या चाहिए, एक पद और चाहिए, तो इस जब भी तुम्हारे पास ऐसी स्थिति बने तो u वाली इक्वेशन यहाँ तक नोट करनी है पूरी, और प्लस में जो k है उसमें ही k+1 जोड़ दोगे। तुम्हारे पास 3 है और यू के, इस k की जगह क्या रख दूंगा मैं, यू यहाँ जो भी मान होगा, मान लो है n होता तो है n की जगह u मान रख देते n+1 का। कहीं भी 3 के आगा ना, 3 के आया 5 के आया, अब तो ये 3 की पावर k-1 है, यदि 3 के आया तो 3 k की जगह क्या ले दोगे, k+1। तो यहाँ k-1 है, तो इस k की जगह केवल इस k की जगह कितना आ जाएगा, k+1 और u-1 ऐसा का ऐसे ही। यहाँ तक का समझ में आ गया, यू तो था इधर का। अब u k का मान जो k+1 है वो इधर भी रखना होगा मैं, तो 3 की पावर k+1 और -1/2। क्लियर है यहाँ तक का। अब यू हमें सिद्ध करना होगा, देखो यहाँ उल्टा सीधा लिखा गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे 1+3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस में 3 की पावर k-1 और प्लस में 3 k+1 और -1 इक्वल टू 3 की पावर k+1 और -1/2। ठीक है। अब हमें ऐसा करने के बाद ये तो LHS लेके चलते रहो, RHS आ जाएगी, ये दोनों को साथ में लेके चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 1+3 का स्क्वायर प्लस 3k-1। ये जो पूरा हिस्सा है इसका कहीं पे मान है ना मेरे पास, क्या मान है इसका, 3 की पावर k-1/2। तो मैं इस पूरे की जगह इसे लिख दूंगा 3 की पावर k-1/2 और प्लस में u वाला भाग ऐसा का ऐसी, प्लस में 3k, देखो +1 और -1 ये तो कट जाएंगे, कितना है 3 की पावर k आ जाएगा इक्वल टू कितना, 3 की पावर k+1 और -1/2। ठीक है। देखो यदि यहाँ तक का समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा से रिवर्स करनी है और दोबारा समझनी है। मैं इसे आगे नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। यदि यहाँ तक का समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा से रिवर्स करके दोबारा यहाँ तक जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक समझते रहिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। नहीं आ रहा समझ में, फिर दोबारा रिवर्स करके समझो। ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसे मैं ऐसे तोड़ दूँ, 3 की पावर k/2 और -1/2 प्लस में 3 की पावर k इक्वल टू एज इट इज़ चल रहा, एज इट इज़ लेके चलते रहिए, LHS नोट कर लियो। अब 3 की पावर k/2 प्लस में 3 की पावर k को मैं साथ में ले रहा हूँ और -1/2 अलग ले रहा हूँ, इधर का ऐसे चल रहा। यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। देखो तरीके से लियो एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो 3 की पावर k। अब यहाँ 2 या 6 नहीं कर सकते, तो यहाँ कितना करोगे, यहाँ 2 गुना में 3 की पावर k ऐसी तो हो जाएगा और -1/2। थोड़ी सी भी गलती में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से देखो 3 की पावर k कॉमन आ रहा, कॉमन ले दो, तो यहाँ तो 1 बचेगा क्योंकि इसकी गुना 1 है, और प्लस में कितना बचेगा 2 और अपॉन में कितना 2 और -1/2 इधर का एज इट इज। अब 3 की पावर k इन्हें जोड़ोगे 1 और 2 कितना हो जाएगा, गुना में 3/2 -1/2 इक्वल टू एज इट इज। अब ये तो 3 की पावर k है, ये 3 की पावर 1 है, और मैंने बताया था यदि बेस सेम हो तो गुना में घाते जुड़ जाती है। तो गुना में घाते कितनी हो जाएगी, 3k+1/2 और -1/2 इक्वल टू डैश, ऐसे ही हो जाएगा। अब 2 एलसीएम आ रहा, 2 एलसीएम लो दो, तो कितना हो जाएगा, 3k+1 2 से डिवाइड करोगे तो कितना -1, इधर का कितना था 3k+1 और -1/2 LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। एक मैंने तुम्हें बता दिया एक्सरसाइज का, टोटल ऐसे ही होने हैं, 1 2 और बता दूंगा, उसके आधार पर फिर तुम्हें सारे कर लेने हैं।